श्री विष्णु पुराण तीसरा अंश 15वां अध्याय श्राद्ध विधि। और वो बोले, हे राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणशील ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए वह बतलाता हूँ, सुनो। त्रिनेचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्ण, 6 वेदों के जानने वाले वेद वेता, श्रोत्रिय, योगी और ज्येष्ठ समाक तथा ऋत्विक, भांजे, दोहित्र, जामता, शवसूर, मामा, तपस्वी, पंचगिनी तपने वाले, शिष्य संबंधी और माता पिता के प्रेमी इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करे। इनमें से त्रिनाचिकेत आदि पहले कहे हुओं को पूर्व काल में नियुक्त करे और ऋत्विक आदि पीछे बतलाए हुओं को पितरों की तृप्ति लिए उत्तर क्रम में भोजन करावे। मित्रगाती, स्वभाव से ही विकृत नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कन्यागामी, अग्नि और वेद का त्याग करने वाला, सोमरस बेचने वाला, लोक निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला, पुनर्विवाहिता का पति, माता पिता का त्याग करने वाला, शूद्र की सनातन का पालन करने वाला, शूद्र का पति तथा देवोपजीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं है। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष, क्षत्रिय आदि विवाहित ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और उनसे यहाँ कह दे कि आपको पितृ श्राद्ध में और आपको विश्वदेव श्राद्ध में नियुक्त होना है। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोधादि तथा स्त्रीगमन और परिश्रम आदि न करे, क्योंकि श्राद्ध करने में यहाँ महान दोष माना गया है। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करे के या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री प्रसंग करता है वहाँ अपने पितृगण को मानव वीर्य के कुंड में डुबोता है। अतः श्राद्ध के प्रथम दिन पहले 2 उपरुक्त गुण विशिष्ट द्विज श्रेष्ठों को निमंत्रित करे और यदि उस दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाए तो उन्हें भी भोजन करावे। घर आए हुए ब्राह्मणों का पहले पाद शुद्धि आदि से सत्कार करे, फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन करने के अनंतर आसन पर बिठावे। अपनी सामर्थ्य अनुसार पितृगण के लिए आयोगम और देवगण के लिए युगम ब्राह्मण नियुक्त करे अथवा दोनों पक्षों के लिए एक ब्राह्मण की ही नियुक्ति करे और इसी प्रकार वैश्व देव के सहित माता महा श्राद्ध करे अथवा पितृपक्ष और माता महा पक्ष दोनों के लिए युक्ति पूर्वक एक ही वैश्वदेव श्राद्ध करे। देव पक्ष के ब्राह्मणों को पूर्वभिमुख बिठाकर और पितृपक्ष तथा माता महापक्ष के ब्राह्मणों को उत्तरमुख बिठाकर भोजन करावे। हे नृप, कोई तो पितृपक्ष और माता महापक्ष के श्राद्ध को अलग अलग करने के लिए कहते हैं और कोई महर्षि दोनों का एक साथ एक पाक में ही अनुष्ठान करने के पक्ष में है। विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठने के लिए कुशा बिछाकर फिर अर्घ्यदान आदि से विधि पूर्वक पूजा कर उनकी अनुमति से देवताओं का आह्वान करे। तदंतर श्राद्ध विधि को जानने वाला पुरुष यव मिश्रित जल से देवताओं को ध्यान करे और उन्हें विधि पूर्वक धूप, दीप, गंध तथा माला आदि निवेदन करे। ये समस्त उपचार पितृगण के लिए अपस्पीय अभाव से निवेदन करे और फिर ब्राह्मणों की अनुमति से 2 भागों में बटे हुए कुशाओं का दान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक पितृगण का आह्वान करे तथा हे राजन, अपस्पीय भाव से तिलोकदक से अर्घ्यादेश दे। हे नृप, उस समय यदि कोई भूखा पति का अतिथि रूप से आ जाए तो निमंत्रित ब्राह्मणों की आज्ञा से उसे भी यथेच्छा भोजन करावे। अनेक आज्ञात स्वरूप योगी गण मनुष्यों के कल्याण की कामना से नाना रूप धारण कर पृथ्वी तल पर विचरते रहते हैं। अतः विज्ञ पुरुष श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करे। हे नरेंद्र, उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध क्रिया के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, तदंतर उन ब्राह्मणों की आज्ञा से शाक और लावनहीन अन्न से अग्नि में 3 बार आहुति दे। हे राजन, उनमें से अग्नेय काव्य वाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पितृमते स्वाहा इससे दूसरी और वैवस्वताय स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति दे। तदंतर आहुतियों से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सब ब्राह्मणों के पात्रों में
परोस दे। फिर रुचि के अनुकूल अति संस्कार युक्त मधुर अन्न सबको परोसे और अति मृदुला वाणी से कहे कि आप भोजन कीजिए। ब्राह्मणों को भी तथागचित और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए तथा याजमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़कर भक्ति पूर्वक परोसते रहना चाहिए। फिर रसोधन मंत्र का पाठ कर श्राद्ध भूमि पर तिल छिड़क दे तथा अपने पितृ रूप से उन द्विज श्रेष्ठों का ही चिंतन करे और कहे कि इन ब्राह्मणों की शरीर में स्थित मेरे पिता पितामह और प्रापितामह आदि आज तृप्ति लाभ करे। होम द्वार सफल होकर मेरे पिता पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करे। मैंने जो पृथ्वी पर पिंडदान किया है उससे मेरे पिता पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करे। श्राद्ध रूप से कुछ भी नहीं ये कारण मैंने भक्ति पूर्वक जो कुछ कहा है उस मेरे भक्ति भाव से ही मेरे पिता पितामह और प्रापितामह तृप्ति प्राप्त करे। तेरे मातामह नाना उनके पिता और उनके भी पिता तथा विश्वदेवगण परम तृप्ति लाभ करे तथा समस्त मेरे मातामह नाना उनके पिता और उनके भी पिता तथा विश्वदेवगण परम तृप्ति लाभ करे तथा समस्त राक्षसगण नष्ट हो। यहाँ समस्त हव्य व्याय के भोक्त यज्ञेश्वर भगवान हरि विराजमान है तथा उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाए। तदंतर ब्राह्मणों के तृप्त हो जाने पर थोड़ा सा अन्न पृथ्वी पर डाले और आचमन के लिए उन्हें एक एक बार और जल दे। फिर बलि प्रकार तृप्त हुए उन ब्राह्मणों की आज्ञा होने पर समहित चित्ता से पृथ्वी पर अन्न और तिलक के पिंडदान करे और पितृतीर्थ से तिलयुक्त जलांजलि दे तथा मातामह आदि को भी उसे पितृतीर्थ से ही पिंडदान करे। ब्राह्मणों के उच्चिष्ट झूठन के निकट दक्षिणी की ओर अग्रभाग करके बिछाए हुए कोशों पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प धूपदीप पूजित पिंडदान करे। तत्पश्चात एक पिंड पितामह के लिए और एक प्रपितामह के लिए दे और फिर कुशों के मूल में हाथों में लगे अन्न को पोंछकर लेप भाग भुज स्तृप्तम ऐसा उच्चारण करते हुए लेप भोजी पितृगण को तृप्त करे। इसे प्रकार गंध और मालादि युक्त पिंडों से मातामह आदि का पूजन कर फिर द्विज श्रेष्ठों को आचमन करावे। और हे नरेश्वर, इसके पीछे भक्ति भाव से तन्मय होकर पहले पितृपक्षीय ब्राह्मणों को सुस्वाद यह आशीर्वाद ग्रहण करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर वैश्व देविका ब्राह्मणों के निकट जा उन्हें दक्षिणा देकर कहे कि इस दक्षिणा से विश्व देवगण प्रसन्न हो। उन ब्राह्मणों के तथास्तु कहने पर उनसे आशीर्वादक लिए प्रार्थना करे और फिर पहले पितृपक्ष के और पीछे देव पक्ष के ब्राह्मणों को विदा करे। विश्ववेदगण के सहित मातामह आदि के श्राद्ध में भी ब्राह्मण भोजन दान और विसर्जन आदि की यही विधि बतलाई गई है। पितृ और मातामह दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पाद शौच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों के करे, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा मातामह पक्षीय ब्राह्मणों की ही करे। तदंतर प्रीति वचन और संपूर्ण सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को विदा करे और उनके जाने के समय द्वार तक उनके पीछे पीछे जाए तथा जब वे आज्ञा दे तो लौट आवे। फिर विज्ञ पुरुष वैष्णदेव नामक नित्य कर्म करे और अपने पूज्य पुरुष बंधुजन तथा भृत्याग के सहित स्वयं भोजन करे। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पैतृ और मातामह श्राद्ध का अनुष्ठान करे। श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देता है। दोहित्र लड़की का लड़का कुतुब दिनक 8वां मुहूर्त और तिल ये 3 तथा चांदी का दान और उसकी बातचीत करना ये सब श्राद्ध काल में पवित्र माने गए हैं। हे राजेंद्र, श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध मार्गमन और उतावलापन ये 3 बातें वर्जित है तथा श्राद्ध में भोजन करने वालों को भी इन तीनों का
करना उचित नहीं है। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्व वेदवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसीलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्रद्धा भोजी एक सहस्त्र ब्राह्मण के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सबका उद्धार कर देता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 15वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, विष्णु पुराण की जय।